8th class. I hope you will be fine. It's your maths class and I am your maths teacher. Open your maths book. Today we will study associative laws of union and intersection के associative law union और intersection पर किस तरह से लिया जाता है। जैसे कल हमने देखा था कि जो commutative law है वो दो सेट पर लिया जाता है, जिनमें क्या था कि यूनियन और इंटरसेक्शन को आपस में इक्वल प्रूव करते हैं। यहाँ पे जो एसोसिएटिव लॉ है ये तीन सेट पर लिया जाता है, तीन सेट में ही यूनियन को प्रूव किया जाता है और तीन सेट में ही इंटरसेक्शन को प्रूव किया जाता है। इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स, अगर ए बी और सी तीन सेट हों, देन द एसोसिएटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर रिटन रिस्पेक्टिवली एज, कि अगर हमारे पास ए बी और सी कोई से तीन सेट हों तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन किस तरह से लिया जाएगा। यूनियन में तीन सेट पर जो एसोसिएटिव लॉ है वो इस तरह से अप्लाई होगा, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी, कि पहले जो ब्रैकेट है वो लास्ट वाले दो सेट्स पर होगी और यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो पहले दो सेट्स पर होगी। अगर जो है इस तरह से यूनियन दोनों लेफ़्ट और राइट साइड पर इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ ओवर यूनियन हमने प्रूव कर लिया है। और इसी तरह अगर हम इंटरसेक्शन देखें तो वो भी क्या है कि हमारे पास तीन सेट पर इंटरसेक्शन है। ब्रैकेट इसमें भी वैसे ही कि पहले लास्ट वाले दो सेट्स पर ब्रैकेट होगी और फिर फर्स्ट वाले दो सेट्स पर ब्रैकेट होगी। अगर हम इनका भी इंटरसेक्शन लेफ़्ट और राइट साइड का इक्वल प्रूव करते हैं तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन हमने प्रूव कर लिया है। 8th क्लास, आज हम सिर्फ एसोसिएटिव लॉ ओवर यूनियन करेंगे। इंटरसेक्शन जो है वो हम कल करेंगे। आज हम सिर्फ क्वेश्चंस को यूनियन के लिहाज से एसोसिएटिव लॉज उन पर प्रूव करेंगे। अब जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि वेरीफाई करें। फर्स्ट पार्ट ए हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ ओवर यूनियन, और पार्ट बी हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन। आज हम सिर्फ ये एसोसिएटिव लॉ ओवर यूनियन को प्रूव करेंगे। ये हमारे पास 1 2 3 4 ये हमारे पास चार क्वेश्चन दिए गए हैं। इन चारों क्वेश्चंस को हम यूनियन के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ इन पर प्रूव करेंगे। इनमें से कुछ पार्ट जो है वो मैं सॉल्व करूंगी, रिमेनिंग पार्ट्स आप उसी तरह से खुद सॉल्व करेंगे यूनियन के लिए। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है इसमें हमारे पास हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो स्टार्ट करेंगे x यूनियन इंटू वाई यूनियन z। पहले हमने x लिखा है तो हम यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू राइट करेंगे यूनियन, फिर हम y की वैल्यू यूनियन, z की वैल्यू और ये ब्रैकेट क्लोज, ये यही वाली ब्रैकेट है जो यहाँ पर इन दो सेट्स पर अप्लाई है। x की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी बेटा, यूनियन का साइन भी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हम पहले इन दो सेट्स पर यूनियन अप्लाई करेंगे। यूनियन किस तरह से लिया जाता है कि आप क्या करते हो कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को सीक्वेंस में राइट कर देते हो, लेकिन वो एलिमेंट जो रिपीट हों हम उन्हें सिर्फ एक ही दफ़ा लिखते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच। सी एफ दोनों तरफ था तो हमने सिर्फ एक ही दफ़ा राइट करना है। अब हम इसका यूनियन पहले वाले सेट के साथ लेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सीक्वेंस के साथ राइट करेंगे, ए बी सी डी एफ जी एच। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, एक्स यूनियन वाई इंटू यूनियन जी। पहले एक्स है, एक्स की वैल्यू राइट की, यूनियन, यूनियन का साइन, वाई, वाई की वैल्यू, यूनियन, यूनियन का साइन, जी, जी की वैल्यू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट इन दो सेट्स पर है तो हम फर्स्ट पे इनका यूनियन लेंगे, ए बी सी डी एफ, ये हमने दोनों सेट का यूनियन लिया, यूनियन जी वाला सेट एज इट इज़। अब हम इन दो सेट का यूनियन लेंगे, ए बी सी डी एफ जी एच। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया है, सेम। तो हम लास्ट पे क्या लिखेंगे, सो x यूनियन इंटू वाई यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y इंटू यूनियन z, कि हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड यूनियन के लिहाज से प्रूफ हो चुकी है।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें x की वैल्यू ये दी गई है, y की ये, z की ये। इसमें भी हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ ओवर यूनियन प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम x यूनियन y यूनियन z। x की वैल्यू यूनियन y की वैल्यू यूनियन z की वैल्यू। x की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, यूनियन का साइन भी एज इट इज़। हम इन दो सेट का यूनियन लेंगे। पहले जब हमने यूनियन लिया तो हमने सीक्वेंस में तमाम वैल्यू को राइट कर दिया, दोनों सेट की तमाम वैल्यू को सीक्वेंस में राइट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे कि इसका यूनियन जो है वो पहले वाले सेट के साथ लेंगे। -1 0, ये +1 है और ये -1 है, इसलिए ये दोनों राइट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 10। राइट हैंड साइड x यूनियन y, ये हमने x की वैल्यू लिखी, यूनियन y की वैल्यू, और ये हमारे पास क्या है, इनके इर्द गिर्द हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। फिर हमारे पास यूनियन, ये क्या आ गई, z की वैल्यू। अब हम इन दो सेट का यूनियन लेंगे पहले, तो हमने इनका यूनियन लिया, ये हमारे पास क्या आ गया, यूनियन में आंसर आ गया, ये यूनियन एज इट इज़, और ये हमारे पास क्या है बेटा, z की वैल्यू है। अब हम इन दो सेट का यूनियन लेंगे, ये भी हमने इसी तरह लेना है जैसे हमने ऊपर यूनियन लिया। -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10। सीक्वेंस में दोनों सेट की तमाम वैल्यू को हमने राइट कर दिया। अब हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, सेम। तो हम लास्ट पे लिखेंगे सो x यूनियन इंटू वाई यूनियन z इज इक्वल टू है x यूनियन y इंटू यूनियन z के लेफ़्ट और राइट साइड के एसोसिएटिव लॉ ओवर यूनियन हमने प्रूव कर दिया है। 8 क्लास, आप क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी सारे पार्ट्स यूनियन के लिहाज से इसी तरह से अपनी नीट नोटबुक्स पर भी सॉल्व करोगे और अपने रफ रजिस्टर पर प्रैक्टिस भी करोगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।